मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया और देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने इसे चुरा लिया। जुडिशरी के लिए भी एक करारा प्रहार है। दोस्तों, अतुल सुभाष का सुसाइड का जैसे ही वीडियो आया 90 मिनट का, उसके बाद बवाल हुआ और जिस तरीके से तारीख पे तारीख जो है 154 तारीख दी गई और उसके बाद जो है 54 बार वो आया। उसके बाद फ्रस्ट्रेट और डिप्रेशन के शिकार के बाद जो सुसाइड किया, सुसाइड इसलिए किया है क्योंकि उनकी पत्नी बोलती है कि सुसाइड अभी तक कर क्यों नहीं रहे हो। उसके बाद जो है जज साहिबा जो है रीता कौशिक, वो भी हंसती है। उसके बाद इस पूरे मामले पे जो है भूचाल मचा हुआ है, पूरा सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है, चाहे वो हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठता है, न्यायिक प्रणाली पे भी सवाल उठता है। सीधे हम जुड़ेंगे हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता हैं कौशलेंद्र नारायण जी, इनसे जानेंगे चूँकि ये इस पूरे मामले में नेशनल मुद्दे पे भी बात की, स्टालिन वाले मामले को जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा उठाया था और केस लड़ने की कोशिश किए। उसके बाद जो है जीत दर्ज हुआ इनका। ऐसे में हम सीधे बात करेंगे। स्वागत है कौशलेंद्र जी आपका। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से कौशलेंद्र जी अतुल सुभाष एक कहीं न कहीं वीडियो छोड़ करके और सुसाइड किया और उसके बाद जो है सिस्टम पे सीधा और सीधा सवाल उठ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए विभू जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और इस समसामयिक मुद्दे पर खास करके एक ज्वलंत जो मुद्दा है उस पर हमारी लीगल विचारधारा को लेने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। रही बात इसलिए कि हम कानून के मंदिर के पुजारी हैं, मैं बार बार कहता हूं कि मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया और देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने इसे चुरा लिया। आज यह अतुल की हत्या ही सिर्फ नहीं है, आज कई बिंदुओं के इर्द गिर्द जो है यह हत्या प्रस्तावित है। और अतुल से पहले कई लाखों लोग पीड़ित हैं, जेल में सड़ रहे हैं कई लोगों ने। जी, मैं आता हूँ। सबसे पहले जुडिशरी पर भी एक सवाल खड़ा होता है कि वो महिला को यह राइट दिया गया है कि पूरे इंडिया में कहीं भी केस दर्ज करा सकती है। ये लोग अपना मायके में करा देती है जी। दूर दराज के लोग रहता है, आते जाते परेशान होते हैं। सबसे बड़ा चीज है कि 54 बार वहाँ तिथि दिया गया। आप ये बताइए, 54 बार वह पेशी में गया है छुट्टी ले करके। अतुल सुभाष जो है यह तो अमानवीय है। 124 तारीख दी गई। जी, 54 बार गया। जी, अमानवीय व्यवहार है और यह जुडिशरी के लिए भी एक करारा प्रहार है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, बहुत ही शर्मनाक घटना है जितना इसकी निंदा की जाए। अब रही बात न्याय की, तो जिस तरह से आज 498 सेक्शन का दुरुपयोग हो रहा है और आज के डेट में वो BNS आ गया, 85 हो गया, तो यह एक सवाल खड़ा होता है कि इस पर पूरे जुडिशरी सिस्टम को पुनर्विचार करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रोज और रेबल सुप्रीम कोर्ट रोज कहती है, लेकिन कहाँ निचली अदालतें मानती है। मैं घटना बता रहा हूँ कि अगर आप 498 में थाना प्रभारी भी समझ गया है कि इसमें हमको कुछ होने वाला नहीं है, बहुत कुछ हम तंग नहीं कर सकते हैं, तो साइड में और सेक्शन लगा देता है, नॉन अवेलेबल सेक्शन लगा देता है। 498 में भी प्रावधान था कि 41 के तहत थाना से ही लाभ मिल जाता है मुदाले को। तो इस तरह से थाना प्रभारी ऐसे जो खेल खेलता है, तो क्या है जुडिशरी को पता नहीं है? ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजेज लोग जो हैं इनको पता नहीं है? सुप्रीम कोर्ट वाले को पता नहीं है? तो अगर वहाँ की जो वर्तमान अभी जज है और रियल में इतना तारीखें दी हैं, तो उन पर कंटेम्प्ट तारीखें ही नहीं दी है कौशलेंद्र जी, सिर्फ तारीखें ही नहीं दी हैं। उन्होंने कोर्ट के अंदर में ही 5 लाख की रिश्वत की बात करी। उसके बाद जो है तारीख पे तारीख देखने के बाद जो सुसाइड करने की जब बात आती है तो वो हंसती नजर आती है। जी, मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला कि कंटेम्प्ट उन पर चलना चाहिए क्योंकि ये कहीं से मानवीय नहीं है, न्यायिक दृष्टिकोण से भी सही नहीं है। ये क्या है, जुडिशरी सिस्टम को एक दागदार करने वाला घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। कहीं न कहीं रीता कौशिक का ये फैसला और कहीं न कहीं रीता कौशिक ने जो इस कानून के सौदा किया, इस पर में सवाल जो उठ रहा है, तो इन्हें जो जज साहिबा है उनके ऊपर भी तो बहुत सारे ऐसे वारंट की बात आती है। एक वारंट की हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर महाभियोग की बात आती है, निचली अदालत में महाभियोग नहीं लगता है, उन पर कंटेम्प्ट चलाया जाएगा। अवमानना नहीं, वो सिस्टम पर कि आप अगर दोषी हैं तो उनकी नौकरी जाएगी, वो बर्खास्त किए जाएंगे। होता है क्या ना कि ये लोग स्टेट जुडिशरी से आते हैं
और इतना घुल मिल जाते हैं लोकल लोगों से और वो पैसा लेना शुरू कर देते हैं। ये आम बात है, आप जा करके देखिए। मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ और यही चीज़ मैं बोलता हूँ तो हमारी पहचान भी आप लोग जानते हैं कि मैं निर्भीक रूप से बोलता हूँ। सामने बैठे हुए हैं ऑनरेबल निचली अदालत के लोग और वहाँ पेशकार खुलेआम पैसा ले रहा है तारीख देने के लिए, तो क्या पता नहीं है उनको? तो सिस्टम बड़ा खराब है। माने हमारी मानवीयता, ₹50 ₹100 से लेकर के हमारी मोटा मुर्गा जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी मानवीयता सिसक कर रो पड़ती है। कहीं से इसको हम न्याय उचित नहीं कह सकते हैं। एक काला कोट वाले होने के नाते, एक विधिक क्षेत्र के एक पुजारी होने के नाते, एक एडवोकेट होने के नाते जितनी भी निंदा हो यह सही होगा और हम एक इसकी माने घोर निंदा करते हैं कि यह जो भी घटना घटी है अतुल सुभाष के साथ, अतुल सुभाष के साथ ही ऐसी घटनाएं ना। अतुल सुभाष देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, बहुत लाइटेड मामला हुए। कितने अतुल सुभाष जैसे लोग गांव में आप ये समझिए अशिक्षित लोग जो हैं समुद्र की तलहटी किनारे जो बसे हुए हैं और केस मुकदमे में फंस रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, प्रताड़ित होकर मर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ ये भारत सरकार से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी मेरा अनुरोध है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से, कि एक विधि विमर्श होने की जरूरत है और पुरुषों के लिए न्याय के भी एक आयोग बने और वो मामला जाए, उनको भी आज़ादी दिया जाए, क्योंकि शोषण उनका भी हो रहा है। कहीं न कहीं जिस तरीके से निकिता जो है उनकी पत्नी, उनके ऊपर उन्होंने कहा है कि वो आरोप लगाने की जो बात आती है वो खुद आरोप लगाई एक अननेचुरल सेक्स करने की बात, लेकिन जहाँ तक वो कह रहा है कि मेरा 6 महीने का ही रिलेशन हुआ जिससे मेरे एक बच्चे भी हुए उसके बाद, लेकिन जिस तरीके से उनकी पत्नी का रवैया था कि वो कहती थी कि कांख को चाटो, फिर प्राइवेट पार्ट को चाटो, फिर उसके बाद जो है इस तरह से वो एग्री नहीं था और उसके इसी मामले में जो है कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेट भी था कि नहीं मैं इस तरह नहीं कर सकता हूं। तो क्या जबरदस्ती किसी को कहना कि ये क्या मतलब है? ये देखिए, मैं पूर्व में भी कहा कि निकिता का जो व्यवहार था वह कहीं से जायज नहीं कहा जा सकता है और जैसा कि आप बोल रहे हैं अगर इस तरह के वह कहती है तो ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, ये अतुल ने बिल्कुल तो उस पर अप्राकृतिक यौनाचार का जो केस होता है बनता है। हालांकि देखिए होता है क्या ना कि 377 जो था 2018 में इसका बहुत सा पार्ट काट दिया गया, कमजोर कर दिया गया। अब ऐसा है कि अगर सहमति से बनाते हैं तो सही हुआ, बहुत बहुत पहुंच हो गया है उसमें। लेकिन मैं जो अप्राकृतिक यौनाचार का धारा जो लगता है, सेक्शन जो लगता है, उनके तहत घोर सजा होनी चाहिए, मैं यह मांग करता हूँ। लेकिन उससे बड़ा सजा हो गया क्या कि खुद अतुल सुभाष जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर के, और मैं इस रूप में कहूँगा ठीक है प्रताड़ित हुए हैं, लेकिन एक मानवीय जो मेरी संवेदना है उनको मरना नहीं चाहिए था, लड़ना चाहिए था और एक पटल पर आ करके और इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। कहीं न कहीं इस पूरे मामले में हाई कोर्ट के पास भी सख्ती है कि जो पारिवारिक कोर्ट के जो न्यायाधीश है, प्रधान न्यायाधीश जो रीता कौशिक हैं, उन पर एक्शन ले फर्दर। आपको ये बता देता हूँ, हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास असीमित अधिकार है जी, सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन उसके लिए साक्ष्य का जरूरत, एविडेंस का जरूरत है। देखिए रेमेडी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होता है तो हाई कोर्ट के पास होता है, स्टेट के पास ही रेमेडीज होता है। अच्छा। तो हाई कोर्ट का पावर ज्यादा इसमें यूज होता है। आप देखो होंगे सुशांत सिंह सरोज केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट लग गया, लेकिन कहा ना कि नहीं आपको तो भाई वहीं जाना पड़ेगा। हालांकि यह घटना आपको मैं बतला रहा हूँ बंगलुरु का ये है मराठा हल्ली थाने का, तो मराठा हल्ली थाना का SHO वहाँ का जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे उनसे जुड़ा हुआ है, DC होते हैं उन DCP, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। कितने बारीकी तरीके से वो अनुसंधान करते हैं IO वहाँ और सेक्शन को लगाते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि निकिता जो पत्नी है अतुल सुभाष की, उसकी सास जो है उसका नाम निशा है, निशा सिंघानिया, और भाई जो है हमारे अनुराग सिंघानिया जो भाई है उसके ऊपर आज स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि BNS की धारा जो है एकदम सटीक रूप से स्पष्ट रूप से नया जो आया है 108 वो बैठता है और उसमें 2 से ऊपर लोग हैं, तो इसमें BNS की धारा 108 जो है और उसके 3 क्लाउज 5 जो है वो उस पर लगेगा। 10 साल सजा होना है, एनी हाउस सजा होगा। दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अब 498 जो लगाया गया था वो अभी गलत उस पर लगाया गया है। आप देखिए कितना आप व्यवहारिक, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, यह जुडिशरी का मामला है, फिर भी मैं कह रहा हूँ
मुझे कहने में कतई कोई शर्म नहीं है और कोई ये नहीं है। इसमें कोई गुरेज होना ही नहीं चाहिए, जो गुरेज कि नहीं पूरा होनी चाहिए कि भारत का सिस्टम का बात है। यह मानवीय संवेदना से जुड़ा हुआ विषय है। मानवीय संवेदना। आप ये बताइए कि आप 100-150 तारीख दिए हो, 54 दिन बुलाते हो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, और वह बेचारा बताइए 54 दिन कैसे आएगा? साल में उसको मुश्किल से छुट्टी मिलता है 25-30। तो कहीं ना कहीं से यही क्रैश होता है। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल है कौशलन जी, हम चर्चा में पूछना चाहेंगे आपसे कि यदि जज साहिबा जो प्रधान न्यायाधीश हैं पारिवारिक कोर्ट के, यदि उन पे ऊपर में ये जांच जो है सिद्ध होता है करप्टेड होने का, तो फिर इनके ऊपर में हाई कोर्ट क्या क्या कर सकती है? बस बहुत अच्छा, अगर उन पर प्रूफ हो जाता है कि 5 लाख रुपया उन पर वो बोले हैं कि मांगे हैं, और प्रूफ होता है तो सेवा से बर्खास्त हो जाएंगे सीधा। हाँ, और एक बता रहा हूँ, और उससे भी शर्मनाक घटना हो सकती है कि जुडिशियरी पावर जो है उनको सीज किया जा सकता है। अभी वो पूर्ण रूप जज नहीं है, वो होता है क्या ना कि जज तो वहाँ परिवार न्यायालय में बना देते हैं, ये लोग प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी से प्रमोट करके, चाहे उसी रेंज के अफसर होते हैं, जज नहीं होते, मजिस्ट्रेट होते हैं, थोड़ा सा ऊपर होते हैं। तो इनको जुडिशियरी जो पावर है वो सीज करके कहीं बैठा देगा कोना में। बिल्कुल, यानी कि जुडिशियरी इनकी खत्म हो जाएगी। बिहार में आपको पता होगा कि 14 माने बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को जुडिशियरी पावर को सीज कर लिया गया। अब उनको फाइल देखने के लिए दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। दोस्तों, इस पूरे मामले में ये बात क्लियर है कि यदि पूरे परिवार जो मिले हुए हैं, अतुल जो सुभाष हैं, उनके ससुराल के जो पूरे परिवार मिले हुए हैं इस पूरे मामले में, और यहाँ तक कि रीता कौशिक जो जज साहिबा हैं प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक कोर्ट के, वो भी यदि मिले होंगे तो बहुत बुरे फंसेंगे, चूँकि हाईकोर्ट के पास असीमित शक्ति है और इन्हें तमाम लोगों को किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं विभूजा, पटना।